मैं आपका होस्ट डॉक्टर सलामत और आप देख रहे हैं एक्ट न्यूज़ चैनल। और आज हम यहाँ मौजूद हैं फैसलाबाद मदीना टाउन में मौजूद हैं। और आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत के मालिक हैं, मजहबी रहनुमा हैं जी, मेरी बात बिल्कुल बिशप काशिफ जावेद साहब हैं। वो आज के हमारे मेहमान हैं और आज हम उनसे बात करेंगे, कुछ मजहबी सवालात करेंगे और कुछ उनकी सोशल ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे। और नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि रिसेंटली खुदा उनकी ज़ात ने उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से उनको निकाला और आप सबकी दुआओं से बिशप साहब को खुदा ने सरफूल किया। और इन सारे सवालात के जवाबात लेंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे एक्ट न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर आपको मिलेंगे, तो देखते रहिएगा एक्ट न्यूज़ चैनल। तो आज के हमारे मेहमान ग्रामी हैं जी, हर दिल शख्सियत के मालिक और हर दिल शख्सियत और हर जान की धड़कन और हर गरीब की आवाज़ और अपनी कौम के लिए हर प्लेटफॉर्म पर बात करने वाले जी बिशप काशिफ जावेद जी। सर, आपको वेलकम करते हैं। क्या हाल चाल है सर? जी बिल्कुल। और बिशप साहब सब खैरियत है? जी खुदा जी बिशप साहब, शुरुआत करते हैं। पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि मसीही पाकिस्तानी कौम आपसे प्यार करती है और बहुत सारे हमारे दूसरे मज़ाहिब के लोग भी आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की शान के लिए आप काम कर रहे हैं और दिन रात पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरक्की पर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। ख़ास करके मसीही कौम जो पिसी हुई है, इनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। तो हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। तो और सब खैरियत है सर? जी बिल्कुल ठीक, खुदा का शुक्र। चलो, वेरी गुड। तो नासिन, आज बिशप साहब से हम ये तमाम सवालात करें। बिशप साहब, सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौम को ये जानना भी, पूरी दुनिया आपको देख रही है, ये बताइएगा कि ये जो इशू रिसेंटली हुआ था तो क्या बना उसका सर? वो जो इशू था वो हमने जब उसको सोशल मीडिया पे एड्रेस किया तो जितने हमारे क्रिश्चियन चैनल्स हैं उन सब ने मिलकर आवाज़ उठाई। फिर कुछ जो मुस्लिम दोस्त हैं उन्होंने भी हमारे साथ मिलकर आवाज़ उठाई और खुदा का शुक्र है कि अदारों ने फ़ौरन उस इशू को जो है एड्रेस किया। मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी जिक्र किया कि हम पहले ही माजी के कुछ इस तरह के तल्ख तजर्बात रहे हैं, हम उस वजह से परेशान थे और हम अदारों के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने फ़ौरन हमारी आवाज़ पर उस इशू को एड्रेस किया और उसको फ़ौरन जो है वो सॉल्व करवाया। बिशप साहब, ये मसला तो सॉल्व हो गया, लेकिन जहाँ तक मसले तो बनते भी रहते हैं, सॉल्व भी होते रहते हैं, लेकिन कौम आप पर बहुत ज़्यादा नाज कर रही है कि आप खड़े रहे। बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं कि कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा माइंड सेट पर भी लोग काम करने वाले होते हैं कि इन्होंने कहीं बाहर जाने के चक्कर में ये सारा रंग रचाया। लेकिन आपने तो तमाम जो एविडेंस है वो एक्ट न्यूज़ चैनल को शेयर भी किए, हमारे पास भी हैं, लेकिन उसी सच्चाई की बदौलत आज हम यहाँ मौजूद हैं। तो इसके बारे में जो माइंड सेट पर काम करते हैं उनको क्या पैगाम देंगे सर कि इनको बाहर जाने के चक्कर में ये सब कुछ कर रहे हैं? जो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो तो जानते हैं, जो मेरे करीबी दोस्त हैं वो ये जानते हैं कि मैं बाहर से ही आया हूँ। 2021 में मैं वापस आया हूँ। और जहाँ तक बात है कि लोग ये समझते हैं कि इस तरह के इश्यूज़ पे लोग शायद असाइलम के लिए या इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन मैं बल्कि आपको वो डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दूँगा, आप अपनी स्क्रीन पर जरूर दिखाइएगा कि मैं अगर फ़ोन में दिखाऊंगा शायद उस तरह क्लियर नहीं नज़र आएंगे। मैं आपके साथ वो डॉक्यूमेंट्स शेयर करूँगा, आप अपनी स्क्रीन पे लगाइएगा इस इंटरव्यू के दौरान कि अगर मैंने ये करना होता तो ह्यूमन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मुझे पहले ही ये मेरा इशू एड्रेस कर लिया था। ये तकरीबन 17 अक्टूबर या 18 अक्टूबर की बात है, उन्होंने मेरा इशू जो है वो एड्रेस कर लिया था और उसमें लिख भी दिया था। जी नाज़रीन, पॉइंट आ गया बिशप साहब का। तो बिशप साहब ने अपने तमाम पाकिस्तान के अदारों का शुक्र अदा किया है और पाकिस्तान की बका और शान के लिए काम करने वाले मजहबी रहनुमा बिशप काशिफ जावेद ने बहुत ही पॉजिटिव जवाब दिया है कि मकसद बाहर जाना नहीं, मकसद मैं बाहर से आया हूँ, मकसद ये है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और पाकिस्तान के अदारों के साथ ही हमें चलना है, पाकिस्तान के अदारों से ही हमें इंसाफ लेना है। हम आगाज़ करेंगे बिशप काशिफ जावेद साहब से। बिशप साहब, ये बताइएगा कि ये मसला तो सॉल्व हो गया और तमाम जो करदार हैं उनका आपने शुक्रिया भी अदा किया और बहुत सारे जो रहते हैं करदार, उनमें से कौन कौन से नाम हैं जिन्होंने पॉजिटिव रोल अदा किया सर? अगर फैसलाबाद की बात करें तो जितने भी लोग हैं, जैसे लाला रोबन है, यशवा भट्टी, अकमल भट्टी साहब और जड़ावाला से मेरे बहुत क्लोज हैं पास्टर इमरान जावेद मट्टू और भी यहाँ पे जितने लोग हैं सारे, चौरी फैसल और उसके बाद बिशप अनवर साहब, ये सारे लोग और स्पेशली
कामरान भट्टी जो है, कामरान भट्टी साहब जो एडवाइज़र टू मिनॉरिटी काउंसिल एडवाइज़र टू सीएम के वाइस चेयरमैन है, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए। और उसके अलावा जो कामरान भट्टी पायलट हैं, उनके वालिद साहब आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब अब्लाइज किया, बहुत सारी चीज़ें। और बहुत सारे दोस्त हैं, लाहौर से सुनील गौरी साहब हैं और डॉक्टर दाऊद, इस तरह के और बहुत सारे नाम हैं जो जिनके मैं ले पाया हूँ, शायद जिनके नहीं ले पाया। सब ने मिलकर, मैं ये कहता हूँ कि सारे, मैं आपसे पहले भी एक बात कह रहा था कि बहुत सारे दोस्त इस तरह के हैं जिन्होंने एफर्ट्स किए लेकिन वो ऑन एयर नहीं रही, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और जितने भी लोगों ने सिर्फ 10 मिनट मेरी बात सुनी है ना फ़ोन पे, मैं उनके लिए भी कहता हूँ कि यार आपका शुक्रिया, आपने एटलीस्ट मेरी बात सुनी तो है ना। अच्छा बिशप साहब, लास्ट आपसे सवाल लूँगा, आपने तमाम का शुक्र अदा किया। आपने पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में हुए, स्पेशली फैसलाबाद में बहुत सारे वाक़यात हुए, लेकिन ये पहला वाक़या ऐसा है कि जिसमें आप आपने साबित कदमी से खड़े रहे। आपने देखे कि हुकूमतों में तब्दीली आई और जो सीएम पंजाब मरीम नवाज साहबा है, जैसे आप खड़े रहे, पहले लोग भाग जाते थे, नहीं फेस नहीं करते थे ऐसे केसेस को, तो आपने साबित कदमी का मुजाहरा किया और आपने फेस किया और इसी सीएम मरीम नवाज की हुकूमत में आपको इंसाफ मिला। क्या आप इस हुकूमत से मुतमिन हैं और मरीम नवाज साहबा को क्या पैगाम दें? सर, मरीम नवाज साहबा को मैं यही पैगाम देता हूँ कि उनके बारे में जो कहा जाता है कि वो सुपर सीएम है, हम ये कहते हैं कि वो वाकई सुपर सीएम। और हमें इस बात पे खुशी है कि हमने इस हुकूमत का साथ दिया था और इस हुकूमत के जो स्पेशली मरीम नवाज साहिबा के जितने भी इक़दाम हैं, अक़लियत दोस्त चीज़ें जो वो कर रही हैं, वो वाकई में लाजवाब हैं। और रमेश अरोड़ा साहब भी थे इसमें, उन्होंने मतलब मेरे इशू को लेकर एड्रेस किया और आरपीओ साहब से उन्होंने बात की, सारी चीज़ें हमारे पास भी आए वो इधर चर्च में, तो और कामरान भट्टी साहब ने ये सारी चीज़ें उनके रेफरेंस से। तो सीएम साहिबा की जितनी टीम है और जितने लोग भी, मैं ये कहता हूँ कि, लेकिन ये चीज़ हमारा इस इशू को हाईलाइट करने का मतलब ये था कि कुछ लोग जो होते हैं वो इस तरह की जो अक़लियत दोस्त चीज़ें सीएम साहिबा कर रही हैं, तो वो कुछ लोगों की वजह से उस पर पानी फेरा जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अदारों ने फ़ौरन इस बात का नोटिस लिया और सीएम साहिबा का एक बहुत अच्छा इक़दाम है, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं इसके लिए। जी नाज़रीन, ये होती है तब्दीली। और बिशप ऑफ एशिया बिशप काशिफ जवेद ने बहुत कहा कि ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये सुपर सीएम है, तो इन्होंने सिर्फ नाम की ये सुपर नहीं बल्कि ये काम की भी सुपर हैं। और वाकई मैडम आपका बोलबाला, पूरा आपके पूरे अदारे जो हैं वो आपकी हदायत पर काम कर रहे हैं और ये होती है पंजाब में तब्दीली। और बिशप ऑफ एशिया काशिफ जवेद ने ये आपको सुपर सीएम का लक़ब जो दिया है, क्योंकि जो आपका विजन था कि घर की दहलीज पर आपको इंसाफ मिलेगा, तो ऐसा ही इंसाफ बिशप काशिफ जवेद के साथ हुआ। तो हम सब आपके शुक्रगुजार हैं और तमाम क्रिश्चियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की टीम जो है वो आपकी शुक्रगुजार है। तो इसके लिए मैडम आपको डॉक्टर सलामत का सलाम कबूल हो। तो इसी तरह पंजाब के लिए काम करते रहिएगा। ये नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम मौजूद हैं मदीना टाउन में बिशप काशिफ जवेद के पास आए हैं और आज हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आज एक बहुत ही अहम सवाल है और सोशल मीडिया पर बड़ी गर्दिश कर रहा है। जी बिल्कुल, वो है बिशप काशिफ जवेद की एक वीडियो क्लिप जो उन्होंने सिस्टर रोमा के बारे में वीडियो क्लिप शेयर किया। तो आज उसके बारे में पूछेंगे। बिशप साहब, ये बताइएगा कि आज आपका सोशल मीडिया पर एक क्लिप बड़ा वायरल है जिस पर आप सिस्टर रोमा को शुक्रिया अदा करें। वो शुक्रिया किस बात पर कर रहे थे आप? सिस्टर रोमा जो है, रोमा मुश्ताक मट्टू, सिंध से वो एमपी हैं, उन्होंने मतलब मेरे इशू को बहुत ज़्यादा एड्रेस किया। उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने मुझे कहा साहब आप मेरे साथ कॉल पे ही रहेंगे जब तक मैं आपका सारा काम कर रही हूँ। और उन्होंने फिर उनके कुछ लोग थे यहाँ पे, भाई काशिफ है लाहौर से, और उनको उन्होंने कहा कि आपने कॉल पे नहीं रहना, आपने खुद जाना है और जाके बिशप साहब को साथ ले जाके जहाँ जहाँ मैं कॉल्स कर रही हूँ आपने उनको ले जाके उनका काम करवाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इशू इस तरह का था कि इस पे मेरे जो बहुत क्लोज दोस्त हैं वो लोग भी सारे, इवन कि मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे कि मतलब सिचुएशन पता नहीं क्या हो सकती है। लेकिन इस तरह के इशू में जितने भी लोगों ने मेरा फ़ोन सुन के सिर्फ मेरी बात सुनी है, मैं उनके लिए भी कहता हूँ कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एटलीस्ट मेरी बात सुनी। और लोगों ने, जितने भी लोग हैं, मैंने अपने उस क्लिप में भी बताया कि उन्होंने जहाँ तक वो एफर्ट कर सकते थे, बल्कि आउट ऑफ द वे जाके जिन्होंने हेल्प आउट किया, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। और इसलिए मैंने सिस्टर रोमा का भी ये कहा है कि सिस्टर रोमा मुश्ताक मट्टू जो है कि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके मुझे हेल्प आउट किया, तो इसलिए मैंने उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया किया, बल्कि मैंने उनको कहा है कि हम आपके पास आके आपका शुक्रिया करेंगे।
जी नाज़रीन, जैसा कि ये दीदा दिलेरी है और बहुत दिलेर शख्सियत के मालिक है बिशप काशिफ जावेद। तो इसीलिए आज हम यहाँ मौजूद हैं कि जो हक़ और सच की आवाज़ होती है, जो किसी का राइट बनता है वो देना भी जानते हैं, लेना भी जानते हैं। इसीलिए क्रिश्चियन कौम को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बहादुर, निडर और बेबाक शख्सियत के मालिक हैं काशिफ जावेद साहब। तो जी काशिफ साहब, ये बताइएगा कि एक सवाल लूँगा मैं आपसे कि आपको आपकी जब सोशल एक्टिविटीज़ को देखते हैं तो हमने बहुत दफ़ा देखा कि आप अपनी कौम के लिए बहुत दफ़ा फैसलाबाद ज़िला कौंसिल में भी पाक लिबास में भी आपको बैठे देखा और मिट्टी अपने सर पर डालते हुए देखा और कौम के लिए एहतजाज भी कर राइट्स को मांग रहे हैं। तो क्या फैसलाबाद में कोई रहनुमा जो सियासी है वो मैंने नहीं देखा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उन्होंने आपकी कॉल नहीं सुनी या आपके साथ इज़हार हमदर्दी नहीं किया या आपके साथ उन्होंने इस तमाम वक़ूए को कंडेम नहीं किया? तो इसके बारे में बताइएगा। आप तो हर जगह पर उनके साथ खड़े होते हैं। अच्छा, ये बड़ा तल्ख किस्म का सवाल है आपका, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि फैसलाबाद में जितने लोग थे जिनके साथ हम जाते रहे, मतलब कुछ फेसेस ऑन एयर रहे, ऑन एयर शायद कोई नहीं आया, लेकिन आउट ऑफ द वे मतलब बैक एंड पे सब थे, कनेक्टेड थे। और फिर जब उनकी एक दो जगह पे ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत तो खैर हर जगह भी होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सब ने अपनी अपनी जगह पर हेल्प आउट किया है। तो सर, क्रिश्चियन मीडिया के बारे में क्या कहेंगे सर? जी, क्रिश्चियन मीडिया, मैंने अपनी पहली वीडियो जिसमें मैंने बताया था, मैंने जारी किया था, मैंने उसमें ओवरऑल जितना भी हमारा क्रिश्चियन मीडिया है, जिनका मैं नाम लूँ या जिनका नहीं ले पाऊँ, सब ने अपनी अपनी जगह पे बहुत एफर्ट्स की और इनकी वजह से ही हमारी आवाज़ जो है वो इतनी हाईलाइट हुई और अदारों ने फ़ौरन उस चीज़ का नोट। और क्रिश्चियन मीडिया की जहाँ तक आप बात करते हैं तो CJEP है, जैसे नेशनल न्यूज़ नामा, एक्ट न्यूज़ और स्पेशली जलाल TV, और भी जितने भाई हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा, तो उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने प्रॉपर मेरे साथ कांटेक्ट में रहे, सारे भाई मेरे साथ कांटेक्ट में रहे। आपने कहा कि हम हर एंगल से आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आपने अदारों को भी कॉल्स की, आपने अदारों में जाकर मेरे लिए बात भी की, जहाँ पे मैं नहीं भी मौजूद था वहाँ भी आप लोगों ने बातें की हैं। तो मैं इस बात के लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ। जी नाज़रीन, जैसा कि बिशप साहब बड़ा पॉजिटिव मैसेज किया है और तमाम क्रिश्चियन मीडिया का शुक्र, स्पेशली जो CJEP क्रिश्चियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान और जो नेशनल न्यूज़ चैनल और एक्ट न्यूज़ चैनल और जलाल TV खुरम भाई, इन तमाम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है। इस पर बहुत सारे बिशप साहब के सवालात में बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे जवाबात हैं। सलाह के पहलू में रात भर यार को गालब, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। तो आज ये कमाल जो सिस्टर रोमा ने किया है, हम भी उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि वो एक लीडर है, निडर लीडर हैं और उन्होंने इसका पूरा बोझ लिया और अपने मजहबी रहनुमा के साथ मुकम्मल तौर पर खड़े। लेकिन सवाल ये है, सवाल यहाँ ये पैदा होता है, क्या फैसलाबाद में वो तमाम लीडर्स वो कहाँ हैं जो मनशियात के खिलाफ एक मंशियात के गलत पर्चे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? तो यहाँ मजहबी रहनुमा वो जिस पर तमाम नकरता झूठे पलंदे जो है वो डालने की कोशिश की जा रही थी, इन तमाम लीडर जो कौम की बात करते हैं, जो कौमी बात करते हैं, ये कौमी इशू था, वो कहाँ हैं? क्या उन्होंने अपने एक फेसबुक पेज पर इनकी एक खबर चलाई? क्या इनके लिए आवाज़ को बुलंद किया? ये सारे सवालात हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे बहुत जल्द। तो देखते रहिएगा एक्ट न्यूज़ चैनल डॉक्टर सलामत के साथ।